Students, now I would like to discuss with you one more variety or one more type of questions which is frequently asked in the papers. ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में, मतलब यही वाला नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है. तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं. दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 6B में प्रेजेंट है. एक्सरसाइज 6B का जो 9th और 10th क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी मेथडोलॉजी पे है जो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूँगा. तो जिसको क्वेश्चन नंबर 9th समझा उसको 10th क्वेश्चन भी बनेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग 10th नंबर का क्वेश्चन आज पेपर में आज घर पे ज़रूर सॉल्व करके देखो कि आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं. ये 9th वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 9th वाला क्वेश्चन कैसे करना है. एक्सरसाइज 6B वैसे तो एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है, जिसमें एलिमिनेशन कोफिशिएंट्स का एलिमिनेशन करना है. और द रिक्वायरमेंट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. दो इक्वेशंस दी गई हैं 9th वाले क्वेश्चन में. एक्सरसाइज 6B 9th क्वेश्चन, दो इक्वेशंस है, दोनों को इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं. और क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमिनेशन मेथड एम्प्लॉय करो और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो. तो यहाँ पे आप देखो दो इक्वेशंस हैं. सबसे पहले मैंने उनकी नंबरिंग कर दी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर है, मतलब ये एक तरीके का टिपिकल क्वेश्चन है जो कि ध्यान ही रहना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करना है. इसमें ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, सेकेंड इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट है. और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है. ये बात ध्यान से देखो, इसमें सबसे बड़ा हिंट यहीं छुपा रहता है. मतलब अगर आपको कभी ऐसी दो इक्वेशंस दिख रही हैं जिसमें पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के बराबर है, पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के बराबर है, और पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में x के कोफिशिएंट के बराबर है. तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका मैं अब आपको समझा रहा हूँ. ध्यान से देखिए, ये एक्सरसाइज 6B का 9th क्वेश्चन है ना. बिल्कुल यही तरीके से 10th वाला क्वेश्चन भी होगा एक्सरसाइज 6B का. So I would recommend that after seeing this particular question, you go for the 10th question from the exercise also. अभी देखो ये क्वेश्चन को करना कैसे है, please see to it. You can clearly observe that there are two equations out here, equation number 1 and equation number 2. What I am doing, I am adding these two equations. Equation number 1 is being added to equation number 2. मैं ये दोनों equations को आपस में ऐड कर रहा हूँ. ये वाला टर्म ये वाले टर्म से ऐड कर रहा हूँ, ये वाला टर्म ये वाले टर्म से ऐड कर रहा हूँ, और ये वाला टर्म ये वाले टर्म से ऐड कर रहा हूँ. मतलब 13x + 11x बन जाएगा 24x, 11y + 13y बन जाएगा 24y, और 70 + 74 बन जाएगा 144. ये बात ध्यान रखना. इस वाले इक्वेशंस में ऐसे फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आया जिसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका रहता है. क्या तरीका रहता है? फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, नंबर्स को ऐड कर दो, x को x में ऐड कर दो, y को y में ऐड कर दो, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म में ऐड कर दो. x को x में ऐड करा, y को y में ऐड करा, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म में ऐड करा. तो ये आ गया 24x + 24y इज इक्वल टू 144. अब यहाँ से दोनों टर्म्स में से 24 कॉमन निकल रहा है, मैंने 24 बाहर निकाल लिया.
तो अंदर बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 144। अब ये जो 24 था ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे गया और 144 के नीचे आया। 144 प्लस डिवाइड हुआ 24 से, तो आंसर आ गया 6। मतलब अब आपके पास एक नई इक्वेशन बनकर आ गई विच इज नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 3, और वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आया ये बात समझ में? ये फर्स्ट स्टेप है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये उसका पहला स्टेप है। क्या स्टेप है? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, नई इक्वेशन बनाना। दोनों इक्वेशंस को जो ऐड करा उसमें देखना कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बाहर निकाल लेना। बाहर जो कॉमन टर्म निकाला उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेकर आना, डिवाइड करना और एक नई इक्वेशन बनाना जो कि दिख रही है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। और उसको नई इक्वेशन है तो मैंने नई नंबरिंग भी कर दी, उसकी नंबरिंग मैंने 3 के बराबर करके रखी हुई है यहाँ पे। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। ये मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये मैंने करके रख दिया। अब मुझे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करना है। इस क्वेश्चन को फिर से करना है। क्या करना है, ध्यान से देखो। मैंने क्या लिखा है, यहां लिखा है ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला था। अब सेकेंड स्टेप में देखो क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। मतलब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट कर दो मतलब ये फर्स्ट लिखी, सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना है, तो हर एक टर्म के आगे माइनस का साइन लगा दिया। 11x के आगे देखो माइनस का साइन लगा दिया, 13y के आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का साइन आ गया। ये 74 था, उसके आगे माइनस का साइन लग गया। तो हर एक टर्म सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करा। ये हर क्वेश्चन में करना है ये मेथोडोलॉजी। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो ही ये लगाएगा। ऐसे नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में ये करना स्टार्ट कर देना आपको। जिन क्वेश्चंस में आपको क्रॉस में एक्स कोफिशिएंट्स की वैल्यू समान दिख रही है, उन क्वेश्चंस में ही ये मेथोडोलॉजी अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब मैंने एक बार ऐड करके एक इक्वेशन बनाई थी जो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 था, और एक बार सब्सट्रैक्ट करा तो 13x माइनस 13x माइनस 11x इज इक्वल्स टू 2x, 13y माइनस 11y माइनस 13y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 70 माइनस 74 इज इक्वल्स टू माइनस 4। दिखा ये वाला स्टेप, 13x माइनस 11x इज इक्वल्स टू 2x, 11y माइनस 13y इज माइनस 2y, माइनस 74 70 माइनस 74 इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो मेरी सेकेंड इक्वेशन बनी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। 2x और जिसमें से 2 कॉमन निकाला मैंने, तो बना 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो x माइनस वाई काय के बराबर आ गया, माइनस 2 के। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, फोर्थ। ये थर्ड इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, जो कि ऐड करने पर आई थी। सब्सट्रैक्ट करने पर कौन सी इक्वेशन आई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये सब्सट्रैक्ट करने पर आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को लो, थर्ड और फोर्थ को, ये मैंने लिख दिए एक दूसरे के नीचे। मुझे क्लियरली दिख रहा है y तो ऐसा ही एलिमिनेट हो रहा है, तो मैंने y को एलिमिनेट कर दिया तो वो तो 0 बन गया, क्योंकि प्लस और माइनस y कैंसल आउट होके 0 बन गए। x प्लस एक्स क्या के बराबर बन गया, 2x के। 6 और माइनस 2 ऐड हुए तो काय के बराबर बन गए, 4 के। तो x का आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो x का आंसर आ गया 2।
मतलब आपने दोनों इक्वेशंस में से x का आंसर निकाल लिया विच इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अब आपने किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह 2 डाल दिया, यहां पे x की जगह 2 डाला तो 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 6, 2 इधर गया तो 6 माइनस 2 बन गया, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 दैट इज y इज इक्वल्स टू 4। मतलब एक y का आंसर कितना निकल कर आ गया 4, x का आंसर कितना निकल कर आ गया 2, मतलब मैंने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखना ये जो मेथडोलॉजी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना, दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करना, ये एक्सक्लूसिवली इसी पैटर्न के क्वेश्चंस में ही लगती है, बाकी और कहीं कभी लगते हुए नहीं दिखेगी। अगर आप 10th वाला क्वेश्चन भी देखोगे ना, आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 6B का 10th क्वेश्चन, तो देखो यहां पे भी यही मेथड। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं हिंट दे रहा हूं, करना आपको है इन दोनों इक्वेशंस को पहले नंबर 1 नंबर 2 नाम देना और दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है। वहां से थर्ड इक्वेशन बनेगी। फिर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस करना, माइनस 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 करके वहां से फोर्थ इक्वेशन बनेगी, और फिर थर्ड और फोर्थ को देखना वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 10th क्वेश्चन आई एम लीविंग इट फॉर यू। 9th मैंने आपसे डिस्कस करा, द PDF विल बी शेयर्ड, लेकिन जो 10th क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है आज, ठीक है। और देखो ट्रिक वही है, यहां जो x का कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में वो y का है, यहां जो y का है वो सेकेंड इक्वेशन में x का है। जब आपको ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन दिखता है तो हमेशा ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में ऐड और सब्सट्रैक्ट करने वाली ये टेक्निक अप्लाई ही करनी पड़ती है। इससे आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करने जाओगे ना, मतलब 41 और 53 का एलसीएम लेके, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को छोटा बनाना पड़ता है जिससे ये आसानी से हो जाए। उसी के लिए वो ऐड और सब्सट्रैक्ट करने वाली टेक्निक लगाई जाती है। तो वो टेक्निक को ध्यान रखना और उस टेक्निक पे सवाल करने की कोशिश करना। 9th क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड, you can see at the reference PDF or the video again. 10th is meant for you. आज आप 10th वाला क्वेश्चन घर पे करके देखना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th फ्रॉम द एक्सरसाइज, है ना। क्वेश्चन ये है 2x plus y is equals to 23 and 4x minus y is equals to 9। आपको ये दो इक्वेशंस दे दी गई है। इफ उसने कहा है कि अगर ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 11। 12 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं करने के लिए, 11th में समझा के दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12th is meant for you. Exercise 6B question number 12th और exercise 6B question number 10th can now be solved by you people, ठीक है। तो 11th देखो कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 11th की बात बताऊं तो मुझे बताया गया था 2x plus y is equals to 23, 4x minus y is equals to 19। मुझे बताया था एलिमिनेशन मेथड लगानी है, कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करना है। तो मैंने सोचा पहले x को एलिमिनेट करता हूं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या देखता हूं, क्या x का कोफिशिएंट एक जैसा है? नीचे 4 है, ऊपर 2 है, एक जैसा तो नहीं है, तो एक जैसा बनाना पड़ेगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 4 बन जाएगा? 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्यों 2 से ही करा, क्योंकि मुझे ये 2 को 4 बनाना था। 4 बन जाता तो ये 4 और 4 मैच करने लगते, तो मुझे ये 2 को 4 बनाना था, इसलिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो जैसे ही उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे दिखने लग गई, 4x plus 2y is equals to 46, 4x minus y is equals to 19। x को एलिमिनेट करना था, तो जिसको एलिमिनेट करता हूं उसका कोफिशिएंट भी मैच करना चाहिए
और उसमें साइंस अपोजिट होने चाहिए। तो मैंने नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइंस अपोजिट कर दिए, माइनस 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 प्लस और प्लस के आगे लगा दिया माइनस। अब एलिमिनेशन करा, 4x से 4x कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। 2y प्लस y बन गया 3y एंड 46 माइनस 19 इज 27। तो 27 डिवाइडेड बाय 3, तो y का आंसर आ गया 9। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप चाहते तो, जैसे आपके पास एक इक्वेशन थी यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23 और y की वैल्यू तो आपकी आ गई है 9, तो आप क्या करते, y की जगह 9 सब्सटीट्यूट कर देते, तो आ जाता 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 23, 2x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 9, 2x इज इक्वल्स टू 14 एंड x इज इक्वल्स टू 7। मतलब x और y का आंसर आ गया 7 और 9। अब आपसे उसने क्वेश्चन में ये कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हो, आपको सिर्फ यहां डाल देनी है वो वैल्यूज। तो x माइनस 3y की वैल्यू आपको निकालनी थी इस क्वेश्चन में, तो आपने x की वैल्यू कितनी निकाली थी 7 और y की वैल्यू निकाली थी 9, अभी पीछे निकाली। तो आपने ये वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट करी, तो 7 माइनस 27 आ गया माइनस 20 और 5y माइनस 26 में y की जगह 9 और x की जगह 7 डाला, तो 45 माइनस 14 आ गया 31। तो आपने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों इक्वेशन से, ये जो दोनों इक्वेशंस यहां दी गई हैं, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। इनको सॉल्व कौन सी मेथड से करना था, एलिमिनेशन मेथड से। वो उसने क्वेश्चन में आपको कहा है, मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाना था। और वो वैल्यू x और y की जो आएगी, उस वैल्यू को कहाँ डाल देना था, ये यहाँ इन वैल्यूज में x माइनस 3y और 5y माइनस 2x में सब्सटीट्यूट करना था, ऐसे करके जैसे मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट करा है। x माइनस 3y 7 माइनस 3 इंटू 9, 7 माइनस 27 मतलब माइनस 20, तो x माइनस 3y का आंसर आ गया माइनस 20 और 5y माइनस 2x का आंसर आ गया 31। इज दैट क्लियर? ये आया समझ में? अब आप एक्सरसाइज 6b का 12th क्वेश्चन आप सब लोग कर सकते हो। 12th भी बिल्कुल इसी तरीके के जैसा है। पहले ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेना और फिर ये वाले इक्वेशन में x और y की जगह वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इनकी वैल्यूज निकाल लेना। आया? तो आई होप आप ये इतना असाइनमेंट खत्म करेंगे। गूगल टेस्ट आपको एक दिया जाएगा, जो सवाल आज मैंने डिस्कस करे हैं उन्हीं पे बेस्ड एक गूगल टेस्ट रहेगा। सो प्लीज सी टू इट दैट द गूगल टेस्ट इज डन बाय ऑल ऑफ यू। चलो, थैंक यू।